दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत गुलाम वंश का अगला पार्ट हम लोग देख रहे हैं। अभी तक इसके पहले 2 पार्ट हो चुके हैं। आज हम बलबन के बारे में अध्ययन करेंगे। बलबन जो है, इनका जो शासन का समय रहा है 1266 से लेकर के 1287 तक इनका समय रहा है। इसके अगर परिचय के बारे में बात करें तो ये भी इल्तुतमिश की तरह इलवरी तुर्क थे। इनकी आपका जो इसके पहले महत्वपूर्ण शासक थे इल्तुतमिश, वो भी इलवरी तुर्क से बिलोंग करते थे। सेम टू सेम उसी तरह ये भी हैं। इनका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। इनको उपाधि जो दी गई थी, उपाधि जो है ये उलुग खां की उपाधि से नवाजे गए थे। लेकिन उलुग खां की उपाधि जो थे नासिरुद्दीन महमूद ने दिया था। एक शासक नासिरुद्दीन महमूद थे जो बहुत ही ईमानदार थे। इनके बारे में कहा जाता है कि नासिरुद्दीन महमूद ऐसा शासक था जो अपना गुजारा टोपी सीकर किया करते थे। यानी टोपी की सिलाई करते थे और उससे जो उनको आय प्राप्त होता था उसी से उनका जीवन यापन चलता था। और नासिरुद्दीन महमूद की जो शादी हुई थी, इसको बलबन ने अपनी बेटी से किया था। तो इनका निकाह जो है बलबन ने अपनी पुत्री से किया था, नासिरुद्दीन महमूद की। और नासिरुद्दीन महमूद के बाद ही तो बलबन जो है दिल्ली का सुल्तान बनता है। वास्तविक नाम भी कभी पूछा जाता है कि बताइए बलबन का वास्तविक नाम क्या है। तो बलबन का वास्तविक नाम है बहाउद्दीन के नाम से भी जाना जाता है। आगे कुछ ऐसे कार्य इन्होंने किए कि थोड़ा परिचय इनका बदलता है। एक इल्तुतमिश थे, जो बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आया है। तुर्कान ए चहलगामी, इसका जो निर्माण किया था इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ऐसे शासक हुआ था जिसको कहा जाता है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस समूह को चहलगामी अर्थात 40 सरदारों का समूह है। ये 40 सरदारों का समूह था जिसको जो है इल्तुतमिश ने बनाया था। लेकिन जब सुल्तान जो है बलबन बनता है तो इसका ये दमन कर देता है, अर्थात इसको पूरी तरह से समाप्त कर देता है। इसको ये लगता था कि कहीं सुल्तान का पद खतरे में न पड़ जाए, इसकी वजह से जो है ये इसको नष्ट कर देता है, यानी चहलगामी को। आगे कुछ ऐसी नीतियां बनाता है जो अन्य सुल्तानों से बहुत हट के है। जैसे बहुत प्रसिद्ध नीति थी इसकी लौ और रक्त की नीति। लौ और रक्त, ये शब्दों से ही लगता है कि थोड़ा से खूंखार टाइप से। रक्त और लौ की नीति अपनाया था इसने। ये भी क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है, ये भी आप BBIP लगा सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रक्त और क्वेश्चन में आता है कि बताइए रक्त और लौ की नीति जो है किसने अपनाया था, तो आप स्पष्ट बताइएगा। इसको बलबन ने बनाया था। आगे एक बताया था नियामत ए खुदाई। इसका सीधा सा मतलब होता है अपने आप को सुल्तान जो है ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। साफ शब्दों में लिखा है सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। यह कहता था कि सुल्तान ऐसे पद हैं जिसको जो है ईश्वर ने अपने एक प्रतिनिधि के रूप में भेजा है, इसलिए इसे नियामत खुदाई भी कहा जाता है। इनकी सीधा राजत्व का सिद्धांत अपनाया है इन्होंने यहाँ पे। और इनके दरबार में 2 कवि रहा करते थे। एक का नाम अमीर खुसरो है और दूसरे हैं अमीर हसन। दोनों फारसी थे, यानी फारस से बिलोंग करते थे। इनके दरबारी कवि थे ये, अमीर खुसरो और अमीर हसन। क्वेश्चन बहुत बार आया है कि बताइए अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे, अमीर हसन किसके दरबारी कवि थे।
तो आप क्लियर बताएंगे कि ये जो है बलबन के दरबार के भी थे। आगे देखा जाए कुछ परंपराएं जो पहले के सुल्तान किया करते थे उससे हटकर इनकी परंपरा हुआ करती थी, जिसमें कि सिजदा और पायगोश बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाई लेवल के क्वेश्चन में आप देखेंगे। आप GIC, LT, TGT, PGT एजुकेशन के लेवल हाई लेवल का ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। आप भी जब भी कंपटीशन में देखें तो इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा के चलें। मेरी तरफ से 5 स्टार इसको रेटिंग देते हैं। सिजदा का मतलब क्या होता है? सिजदा का सीधा सा मतलब होता है सिर के बल लेटकर अभिवादन करना, अभिवादन करना, यानी सीधा सीधा लेट करके सुल्तान के समक्ष जाना है तो लेट जाना है, एक प्रकार का अभिवादन होता था। पायगोश का सीधा मतलब होता है सुल्तान के पैरों को चूमना। सुल्तान के पैरों को चूमना, यहाँ पर सिर के बल लेट करके अभिवादन करना और सुल्तान के पैरों को चूमना, सिजदा और पागोश। ये एक ईरानी परंपरा थी, ये इंडिया में नहीं थी, ये ईरान से बिलोंग करती थी। उसको जो है इन्होंने अपनाया और अपने सल्तनत में इसको लागू किया। लास्ट में इन्होंने अपने पुत्र बुगरा खां को एक संदेश दिया। बुगरा खान का बेटा था, उसको उन्होंने एक संदेश, एक नसीहत दी और बोला सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक होता है। सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक होता है। ये बलबन ने अपने बेटे बुगरा खां को सलाह दी। देखिए इससे निकल के आता है कि बलबन जो है वो पूरी तरह से निरंकुश था। उसका कई कारण था। ये काफ़ी उम्र दराज हो जाने के बाद तो पहली बात तो ये सुल्तान बनता है और काफ़ी छल बल करने के बाद ऐसी स्क्रीन पड़ता है, तो उसको ये डर लगा रहता था कहीं ना कहीं ये कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो है हमारी सत्ता छिन जाए। इसके बारे में बहुत सारी स्टोरी भी बताई जाती हैं, जैसे कि इसकी हाइट बहुत छोटी थी, मुश्किल से 4 फीट का था और लगभग कई मीटर का लंबा सा मुकुट पहनता था और रात में सोते वक्त भी अपने ये जो राजसी वेशभूषा होता था उसको उतार नहीं करता था। इस तरह से मैंने छोटा सा प्रयास किया है आपको बताने का। आगे हम अगली कड़ी में और वीडियो लेके आएंगे, लेकिन अब इसके बाद जो होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो इस पर बना दिया है, अब अगली वीडियो जो हम लेके आएंगे उस पर पूरा एक समरी यानी गुलाम वंश के बारे में हम 1 लाइनर क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।